सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम को महिमा मिले इस सुंदर समय के लिए। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस घड़ी सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के सानिध्य में हम उपस्थित हुए हैं। और इस घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हम हैं और आपका ध्यान हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन की ओर चाहेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में हम जाएं, हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम परमेश्वर के सन्मुख जब बैठे हैं उसके हम धन्य अगुवाई को प्राप्त करें। करुणा निधान परमेश्वर पिता, हम हृदय से आपका आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने हमें यह सुंदर सौभाग्य दिया कि आपके प्रिय संतों के मध्य आपके जीवते कलाम के साथ हम उपस्थित हो सके। प्रभु पिता, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं और हम जो कुछ भी बोलना चाहते हैं प्रभु, वो मेरी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से हो और आपके नियंत्रण में हो प्रभु। और हर एक सुनने वालों के मनों को भी प्रभु आप बेधें, उनको खोलें, ताकि हर एक लोग अपने दैनिक जीवन में इन सच्चाइयों को प्रभु जी लागू कर सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारे इक्विपमेंट्स को भी प्रभु आप अपने नियंत्रण में लीजिए और हमें अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाइए। धन्यवाद के साथ इस विनती को, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। सुंदर घड़ी हम प्रभु के जीवते कलाम के द्वारा हम कुछ बातों को देखना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान कुलुस्सियों के पत्र, सीधे तौर पर हम जाएंगे कुलुस्सियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय पद 6 से लेकर, कुलुस्सियों के पत्री दूसरे अध्याय पद 6 से लेकर 10 तक कोई पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर किए गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। धन्यवाद। इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। इस पत्री को लिखने वाला प्रेरित पौलुस, और इस पत्री को लिखते समय वो इफिसुस में रोम के कैद में हैं। और इन बातों को जब उन्होंने सुना कि कुलुस के कलीसिया के अंदर कुछ भ्रामक शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं जो है चल रही हैं, उसका महत्व, वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो पौलुस परमेश्वर की मूल शिक्षाओं को, उन सच्चाइयों को उन्हें बताने के लिए इस पत्री को लिखते हैं। और इसीलिए जब हम पद 6 और 7 को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं और कहता है कि सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों के जीवन में प्रभु के साथ चलना बहुत ही आवश्यक है। हमारा जीवन प्रभु के बिना नगण्य है। हमारे जीवन की कल्पना प्रभु के बिना नहीं हो सकती और इसलिए प्रभु के अधीन में होकर जीना एक मसीही के लिए अति आवश्यक है। और हमें प्रभु के सन्मुख जब हम बैठते हैं तो प्रभु के साथ हमारी व्यक्तिगत संबंध को भी परखने की आवश्यकता है कि क्या मैं एक मसीही, हम एक मसीही क्या प्रभु के अधीन में जीते हैं। प्रभु के अधीन में जीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और पौलुस इन सच्चाइयों को, उन मसीहियों को जो उन
शिक्षाओं के द्वारा, गलत शिक्षाओं के द्वारा जो दिग्भ्रमित हो गए थे, जो उन शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन जीवन को नहीं जी रहे थे, उनको सुधारने के लिए इस बात को पौलुस बड़े जो है महत्वपूर्ण रीति से उनके सामने रखते हैं। मैं पद 6 पढ़ता हूं। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में एक बदलाव आती है और हर एक लोग उसे उद्धार का नाम देते हैं। हमारा जीवन पुराने से नया हो जाता है। हम इंसान वही रहते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव भीतरी तौर पे बदल जाता है। और जब हमारे जीवन के अंदर बदलाव आता है, हमें इस बात को अवश्य समझना चाहिए कि ये बदलाव एक बार के लिए नहीं है। ये बदलाव निरंतर चलते रहने वाला एक प्रोसेस है। उद्धार एक समय में होने वाला काम नहीं है, परंतु इस काम का प्रभाव हमारे जीवन भर होने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए हमें प्रभु के अधीन होकर, प्रभु के प्रभुत्व में, मसीह के प्रभुत्व के अधीन जीवन जीना अति आवश्यक है। और इसीलिए पौलुस यहाँ पर लोगों को सावधान कर रहे। पद 6 में जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर कह रहा है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। किसमें? जिसने हमको और आपको छुड़ाया है, जिसने हमको और आपको बचाया है, जिसने हमको और आपको नजात दिया है, उसी में हमें क्या करना है? चलते रहना है। सिर्फ संडे को नहीं। कई एक बार हम बहुत ही ज्यादा जो है धर्मावलंबी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पायस हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, और हमारा जीवन सिर्फ संडे को बहुत भक्तिपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन रेस्ट दिन, बाकी दिन हमारे जीवन से वो बातें दिखाई नहीं देती, वो बदलाव का जीवन दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, वे भक्ति का वेश तो धरते हैं, परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जीवन को संसार कपटपूर्ण जीवन कहता है, और बाइबल इससे बड़े जोरदार तरीके से कंडेम करता है, इसको जो है खारिज करता है। और हमें, जब हम मसीह के, जीवते मसीह के अधीन में जब हम रहते हैं, जब जीवते मसीह के संग हम रहते हैं, तो उसके प्रभुत्व में रहना बहुत जरूरी है, उसके साथ रहना जरूरी है। मैं आपका ध्यान रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय की ओर लेकर के आना चाहूँगा। जिस घड़ी हम अपने जीवन में इन बातों को जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम अपने जीवन में उसको स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में उद्धार मिलता है। वहाँ पे लिखा है, रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 पद। बहुधा हम इस पद को पढ़ते हैं और नए विश्वासियों के साथ अक्सर हम इस बात को बांटते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ पद 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। इस बात की निश्चितता यदि हमारे जीवन में है, तो हमें उस प्रभु में क्या करना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, और उसमें जीवन पर्यंत हमें बने रहना चाहिए। और इसलिए हमें प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है, प्रभु के साथ बने रहने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के साथ होकर हम उसकी महिमा कर सकें। और यहाँ पर जब हम उद्धारकर्ता के संबंध में हम देख रहे हैं, प्रभु के बारे में हम जब देख रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय, पढ़िएगा प्रेरितों के काम 5वें अध्याय 31 पद में। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसी को परमेश्वर ने सर्वोच्च कर दिया, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, वो हमारा प्रभु है। हमारा आज का जो मुख्य विषय है वो है प्रभु के, मसीह के प्रभुत्व के अधीन रहना, या मसीह के प्रभुत्व के अधीन जीना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम
प्रभु शब्द जो है प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, मात्र 2 जगह पर प्रभु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 92 बार वहाँ पर प्रभु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और जो है 13 बार प्रभु यीशु करके जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया प्रेरितों के काम में, और प्रभु यीशु मसीह करके 6 बार पूरे प्रेरितों के काम में जो है इन शब्दों का जो है इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इनका क्या वजह है, इन शब्दों का जो हमारे जीवन में उसका महत्व है? वो महत्व इसलिए है कि उस प्रभु के द्वारा यदि हम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करते हैं, हमारे जीवन में उद्धार नहीं होता है। जब तक हम यीशु को मसीह करके हम अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते हैं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है। हमारे जीवन की शुरुआत मसीह के साथ यीशु को प्रभु करके अंगीकार करने के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु को सिर्फ यीशु करके जानते हैं, लेकिन यदि आप जिस घड़ी यीशु को प्रभु करके मसीह करके जब आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से स्वीकार करते हैं, आपके जीवन में बदलाव जो है आरंभ हो जाता है। आपके जीवन में जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये बात जो है पौलुस यहाँ पर जो है बताना चाह रहा है, और वो कहना चाह रहा है 6 पद में। फिर चाहिए वापस कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय 6 पद में, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे तुमने यीशु को मसीह करके प्रभु यीशु करके मसीह प्रभु यीशु करके स्वीकार कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो। इसकी क्या आवश्यकता है कि प्रभु के साथ हमें चलने की आवश्यकता है? पौलुस जो है यहाँ पर उन बातों को, उन विश्वासियों को प्रभु के यीशु मसीह के प्रभुत्व में जीने के महत्वता को, उसके खासियत को वहाँ पर जो है बता रहा है। क्यों हमें बढ़ने की जरूरत है? पद 8 में उसका कारण हमें बताया है। पढ़िएगा पद 8। चौकस रहो, हाँ, कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा हाँ, अपना आहेर न बना ले। आहेर न कर ले। जो आहेर शब्द खासकर बहेलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहेलिया समझते हैं? जो पक्षियों को क्या करता है? हंट करता है। जो हंटर है उसको बहेलिया कहा जाता है। बहेलिया क्या करता है? मौके की तलाश में रहता है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो पंछियों को क्या करता है? मार लेता है और उसको अपना भोजन बना लेता है। याद रखिए, हमारे फिराक में भी हमारा विरोधी जो है वो हमेशा पड़ा हुआ है। यदि हमारा जड़ प्रभु में नहीं है, यदि हम प्रभु में नहीं चल रहे हैं, याद रखिए बहेलिए के चंगुल में हम फंस सकते हैं। बहेलिया कौन है? संसार का हाकिम, वो शैतान है जो हमें कई एक रीति से आज फांसने की कोशिश कर रहा है। जवानों को टेक्नोलॉजी में फंसा कर रखने की कोशिश कर रहा है, और हर एक उम्र, कोई भी उम्र का व्यक्ति उस बहेलिए के बहकावे में आ सकता है। इसकी पूरी संभावना है। इसलिए हमें यदि इनसे बचना है, इस बहकावे से अगर हमको अपने आप को बचाना है, तो प्रभु के साथ चलना जरूरी है। प्रभु के साथ सिर्फ चलना नहीं है, प्रभु को, यीशु को प्रभु करके जब हम स्वीकार किए हैं, तो उसमें जड़ पकड़ते हुए हमें चलने की आवश्यकता है। इसकी महत्वता हमें जानने की आवश्यकता है। लेकिन क्यों हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए भी है ताकि हम मसीह में क्या करें? बढ़ते जाएं। पद 8 वही कह रहा, 7 वही कह रहा, दृढ़ होते जाओ, है? पद 7, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। पेड़ को अगर मजबूत होना है तो क्या जरूरी है? जड़ पकड़ना। जो पेड़ जितना भीतर पेड़ पकड़ता है, जड़ पकड़ता है, उतना ही मजबूत होता है। बट वृक्ष को कितने लोगों ने देखा है, जिसे बरगद कहा जाता है? बरगद के जड़ को आपने देखा है? वो क्या करता है? जिस स्थान में रहता है उसके बहुत सारे हिस्से को, उस एरिया को क्या कर लेता है? ऑक्युपाई कर लेता है, पकड़ लेता है, और अपने साथ कई एक और वृक्ष को भी उत्पन्न कर लेता है, जोड़ लेता है। मसीह जीवन भी इसी प्रकार का एक जीवन है। हमें
खुद जड़ पकड़ना है और दूसरे लोगों को जो कमजोर है उनको भी क्या करना है, उनको भी मजबूती प्रदान करना है। प्रभु के साथ चलने के लिए, मसीह के अधीन रहने के लिए, प्रभु के अधीन रहने के लिए हमें जड़ पकड़ना जरूरी है। कई एक बार हम देखते हैं कि शुरुआती दिनों में जब हम यीशु को प्रभु करके स्वीकार करते हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा रहता है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बहुत सारे काम को हम करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट जो है, वो रुचि जो है, क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। क्यों मालूम है? कारण वही है, जड़ नहीं पकड़ना। इसलिए उस जड़ को हमें पकड़ना जरूरी है। मसीह में हमारा जड़ होना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय में क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। यहां ये लिखा है, सर तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यदि हमें मसीह में कुछ करना है, एक बात अवश्य जानना चाहिए, हम सब मसीह में काम करने के लिए बुलाए गए। चुपचाप मसीह का नाम लेकर बैठने के लिए बुलाए गए नहीं है। मसीह जीवन चलते रहने का जीवन है, मसीह जीवन दौड़ने का जीवन। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हमें भी, आपको भी उस दौड़ को, विश्वास की दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। हम सब एथलीट के समान जो है प्रभु में बुलाए गए हैं, मसीह यीशु में बुलाए गए हैं, मसीह के प्रभुत्व के अधीन हम बुलाए गए हैं, ताकि हम जड़ पकड़ते हुए उस इनाम को क्या करें, हम प्राप्त करें जो प्रभु ने हमें, हमारे लिए रखा है। लेकिन उस इनाम को पाने के लिए जरूरी क्या है? मसीह में जड़ पकड़ना, मसीह के साथ बने रहना। और वो जड़ कब पकड़ सकते हैं? दूसरे के ऊपर आश्रित रहकर नहीं, दूसरे के ऊपर आश्रित रहकर नहीं। पैरासाइट समझते हैं? परजीवी। परजीवी क्या होता है? बहुत हमारे देश के अंदर इस शब्द का बहुत ही जो है बहुत ही फेमस ये वर्ड हुआ था, परजीवी, है ना। हमारे देश के मुखिया ने इस शब्द को कहा था, परजीवी। परजीवी क्या होता है? दूसरों के ऊपर आश्रित होकर जीवन पालन करता है, पोषण करता है ना। परजीवी। हमें जो है परजीवी बनने की जरूरत नहीं है। हमें स्वतः जो है जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। हम कहां पकड़ेंगे जड़? मसीह यीशु में जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। तब जाकर के हम विश्वास के इस दौड़ में हम जो है फल को ला सकते हैं, हम फलवंत बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु में क्या करें? जड़ पकड़ते जाएं। दूसरा, हमें क्या करने की आवश्यकता है? वहां पर क्या कहता है? पद 7 में पढ़िएगा, कुलस्सियों के पत्री 2 अध्याय पद 7 में। और उसी में जड़ पकड़ते, हाँ, और बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। सिर्फ जड़ पकड़ना ही काफी नहीं है, मजबूत होना ही काफी नहीं है। आपको याद होगा, आप अच्छे बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, मुझे मालूम है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जब जा रहे थे, जब दोपहर के समय उनको भूख लगी तो क्या देखा? एक पेड़ देखा, अंजीर का पेड़। उसका जड़ क्या था? मिट्टी में अच्छा पकड़ा हुआ था, मजबूत था, तना उसका काफी तंदुरुस्त पेड़ था। लेकिन उसके अंदर प्रभु ने क्या कहा? इसको काट डाला जाए, इसको काट डाला जाए। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के अधीन रहने के लिए बुलाए गए हैं, यदि हमने यीशु को प्रभु करके स्वीकार किया है और उसके अनुसार हम जी रहे हैं, तो सिर्फ जड़ पकड़ना काफी नहीं है, परंतु उसमें हमें क्या करना है? बढ़ते जाना है। बढ़ते जाने का मतलब क्या है? फलवंत होना, गुणात्मक वृद्धि को प्राप्त करना, बढ़ते जाना, मल्टीप्लाई करना। और यही बात यहां पर पौलुस उनको बता रहा है। जब तुमने मसीह यीशु के साथ, मसीह के प्रभुता के अधीन जब तुम जी रहे हो, जब तुमने यीशु को प्रभु करके स्वीकार कर लिया है, जब खुद को सरेंडर कर दिया है, तो तुम्हें सिर्फ जड़ नहीं पकड़ना है, परंतु तुम्हें बढ़ते जाना है, तुम्हें चलते जाना है। मेरे प्रियो, आज हमें भी बढ़ने की जरूरत है। कई एक बाधाएं आएंगी बढ़ने में, कई एक समस्याएं आएंगी बढ़ने में, परंतु क्या करना है? हमें बढ़ते जाना है। बाइबल हमें बड़े स्पष्टता के साथ बताती है कि बढ़ने के लिए जो पहली चीज जो है वो क्या करना चाहिए? जड़ तो पकड़ना चाहिए, लेकिन जड़ पकड़ने से पहले क्या होना चाहिए? गेहूं का दाना यदि मरकर
भूमि में न पड़े तो क्या होगा? जड़ पकड़ेगा, फल लाएगा, बढ़ेगा नहीं। हमें अपने आप को पहले इनकार करके प्रभु में जड़ पकड़ना है और तब जाकर हम क्या करेंगे? उसके साथ बढ़ेंगे। प्रभु के साथ बढ़ने के लिए हमें प्रभु में जुड़ना जरूरी है। हमें जीवित होना है, मरकर प्रभु के साथ जीवित होना है, तब हम क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं, हम गुणात्मक वृद्धि ला सकते हैं। बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो बढ़ता नहीं है उसको कोई समाज भी स्वीकार नहीं करता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बढ़ेगा नहीं? एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको वृद्धि नहीं हो रहा है, लोग क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, अच्छा नाम देंगे, क्या कहेंगे? देखो ये बौना जा रहा है, देखो ये ठिगना जा रहा है। क्यों उसके नाम को खराब किया जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार हम और आप ठिगने तो नहीं है विश्वास रूपी जीवन में, हम जहां थे वहीं पर तो नहीं है अभी तक, इसकी संभावना है और इसलिए हमें सावधान रहना है। जब हमने जड़ पकड़ लिया है, जब हम मसीह के अधीन में हैं, तो हमें क्या करना है? बढ़ते जाना है। बढ़ने का परिणाम क्या होगा? बढ़ने का प्रमाण क्या है? एविडेंस क्या है? हमारे अंदर फल लगेंगे, है ना? फल लगेंगे। तो हमें न सिर्फ जड़ पकड़ना है परंतु बढ़ते जाना। और क्या कहता है आगे पद 7 में? और जैसे तुम सिखाए गए, हाँ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। दृढ़ होते जाओ, बस दृढ़ता जरूरी है। एक हम लोग सादरी में गीत गाते हैं, है ना? बालू में नारे घर बनवा, आंधी में गिर जाई रे। क्या होगा? जो बालू में घर बनाएगा वो क्या होगा? क्यों? क्योंकि बालू में जड़ मजबूती नहीं होती। वो पानी आएगा, बालू को बहा ले जाएगा और घर क्या होगा? इसलिए कहाँ घर बनाना है? वचन भी हमें बताती है, कहाँ पर? चट्टान के ऊपर। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु में हैं, प्रभु के अधीन हैं, जब हम उसमें जड़ पकड़ रहे हैं, जब हम उसमें बढ़ रहे हैं, तो दृढ़ता भी जरूरी है। दृढ़ता, स्थिरता जरूरी है। दृढ़ता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। एक टारगेट हमको सेट करना होगा, एक गोल हमको सेट करना होगा कि इस साल प्रभु के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इस साल मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूँ। इसका तो बहुत सारा गोल होता है ना, परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए। लेकिन जिस काम के लिए प्रभु ने हमको और आपको बुलाया है, जिसके लिए हम और आप प्रभु के अधीन हैं, उसके लिए कोई गोल हमारे पास, उसको भी ध्यान में रखना है। वो भी दृढ़ता के अंतर्गत आता है। हमें उसको जो है नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें संभाल करके उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और उसके अनुसार काम करने की आवश्यकता है। तब हम और आप एक सही रीति से नमूना पेश कर सकते हैं लोगों के सामने और हम बढ़ते हुए फल ला सकते हैं। दृढ़ता को हम दिखा सकते हैं। दृढ़ता हमारे लिए बहुत जरूरी है। दृढ़ता हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम प्रभु में हैं, जब हम प्रभु के अधीन हैं, मसीह के अधीन हैं, तो हमें बढ़ना जरूरी है, जड़ पकड़ना जरूरी है, दृढ़ता जरूरी है। लेकिन कैसे दृढ़ हो सकते हैं? मसीह के प्रभुता के अधीन रहने के लिए, दृढ़ता को पाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है? क्या ऐसे ही दृढ़ हो जाएंगे? नहीं, उसके पीछे कुछ चीजें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हमारे व्यक्तिगत जीवन में पालन करना जरूरी है। जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे, हम आगे दृढ़ नहीं हो सकते। तो पहली चीज जो उसके लिए आवश्यक है दृढ़ता के लिए, वो है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जरूरी है हमारे जीवन में। डिसिप्लिन के बारे में हम कल से सुन रहे हैं। अंकल जो है डिसिप्लिन के बारे में बता रहे हैं। एक मसीही होने के नाते जब हम मसीह में जड़ पकड़ चुके हैं, तो हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? बदलाव होनी चाहिए और उसका प्रभाव हमारे समाज के ऊपर, हमारे पड़ोसी के ऊपर दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अनुशासित जीवन होना चाहिए। जब हमारे जीवन में अनुशासन होगा, चाहे कोई हमें देखे या ना देखे,
अनुशासन होना चाहिए। कई बार हम हेलमेट पहनते हैं रोड के अंदर, रोड पे जब जाते हैं तो कब हेलमेट पहनते हैं? जब पुलिस पुलिस को देख लिया तुरंत से हेलमेट पहन लिया। क्यों भाई? कहीं फाइन ना लगा दे। फाइन लगने के लिए थोड़ी हेलमेट बनाया गया है, फाइन को रोकने के लिए थोड़ी हेलमेट बनाया गया है। इसको खराब होने से बचाने के लिए हेलमेट बनाया गया है। ये खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। इसलिए हमें कई एक बार जो है हम सिर्फ दिखावे का जीवन को जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। अनुशासित होना चाहिए। दृढ़ता के लिए अनुशासन जरूरी है। प्रभु के अधीन में रहने के लिए, मसीह के प्रभुता में रहने के लिए दृढ़ता के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन कहाँ से शुरू होगा? खुद से होगा। पहले स्वयं से होगा, उसके बाद परिवार तक वो पहुँचेगा, उसके बाद समाज तक पहुँचेगा और उसके बाद समस्त छोर तक पहुँचेगा। और लोग उसके बारे में जब बदलाव हमारे और आपके जीवन में लोग देखेंगे तो पूछेंगे, अरे भाई आपका जीवन कैसे है, ऐसे कैसे बदलाव आ गया? तो आप कह सकते हैं इसका कारण कौन है? मैं नहीं है, परंतु हम जिसके अधीन रहते हैं, जो हमारा प्रभु है, उसके कारण ये अनुशासन, ये बदलाव हमारे और आपके जीवन में है। अनुशासन बहुत जरूरी है। समय के अभाव में मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। दूसरा जो जरूरी है वह है विश्वास। विश्वास कई एक प्रकार के हो सकते हैं। मसीह में अगर मसीह के अधीन रहना है तो विश्वास जरूरी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये विश्वास कैसा है? विश्वास का भी एक डॉक्ट्रिन होना चाहिए, विश्वास का भी एक सिद्धांत होता है कि नहीं? जैसे तैसे हम विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास का एक सिद्धांत होना चाहिए। देयर शुड बी अ डॉक्ट्रिन ऑफ द फेथ। विश्वास का सिद्धांत। कई एक लोग ये समझते हैं कि हाँ मैं तो विश्वास कर चुका हूं, अब मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास जो है वो डॉक्ट्रिनल होना चाहिए, सैद्धांतिक होना चाहिए। तब जाकर के हमारा जो है प्रभु यीशु में जो है दृढ़ता को हम और आप देख सकते हैं। हम और आप व्यक्तिगत रीति से प्रभु के सन्मुख जब हम बैठते हैं इन बातों को देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि पढ़ें दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय 16 पर क्या लिखा है वहां पर। सब लोग जानते हैं इस पद को। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ। और उपदेश और समझाने हाँ। और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हाँ। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सिद्धांत, विश्वास का सिद्धांत क्यों जरूरी है? सिद्धता के लिए। हम जैसे तैसे विश्वास को करके सिद्ध नहीं हो सकते। अगर हमें मसीह के सिद्धता में, मसीह के समानता में अगर हमको बढ़ना है तो सैद्धांतिक तरीके से होना चाहिए, सैद्धांतिक तरीके से होना चाहिए। तब हम और आप क्या कर सकते हैं? मसीह की सिद्धता को, मसीह की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं और हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने पहला देखा कि यदि हमें दृढ़ होना है तो क्या करना चाहिए? अनुशासन का होना जरूरी है। दूसरा हमने देखा यदि हमें दृढ़ होना है तो क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? विश्वास। वो भी विश्वास कैसा? सैद्धांतिक विश्वास। जैसे तैसे विश्वास नहीं, सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं, परंतु उसका प्रमाण हमारे पास होना चाहिए जो बाइबल के अंदर मिलता है। प्रमाणिक तौर पे विश्वास जो हमें करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, यदि हमें दृढ़ता के जीवन में बढ़ना है, मसीह के अधीन प्रभुत्व में अगर हमको जीना है, तीसरी बात जो हमें आवश्यक है वो है विश्वास की रक्षा, डिफेंस ऑफ द फेथ। विश्वास, जो विश्वास हमने प्राप्त किया है, जिसके द्वारा हमारे और आपके जीवन में बदलाव आया है, उस विश्वास की रखवाली करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और यदि वो विश्वास हमारे और आपके जीवन से खत्म हो गया तो क्या होगा? हमारे और आपके जीवन में कोई चीज बच नहीं पाएगा। उसकी रक्षा जरूरी है। प्रभु के प्रति यदि
हमारी लगाव है, अगर हमारा जड़ उसमें है, तो हमारे विश्वास की रक्षा करनी चाहिए, विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। जो कोई विश्वास करे वह नाश न होगा परंतु क्या पाएगा? इस चीज को सुरक्षित रखना जरूरी है। प्रभु में हमारे विश्वास को प्रिजर्व करना जरूरी है, उसको संभालना जरूरी है। ओके, चौथी बात, हमें क्या आवश्यक है उस दृढ़ता के जीवन को प्राप्त करने के लिए? विश्वास की गतिशीलता, द डायनेमिक्स ऑफ द फेथ। प्रभु के विश्वास में हमें गतिशील होना है। हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा कुछ भी, प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास कर्म के बिना अधूरा। इसका मतलब क्या है? विश्वास को क्रियान्वित करना है, उसको क्रियाशील बनाना है, उसको गतिशील करना है, तब जाकर के हमारे और आपके विश्वास के जीवन में, मसीह के अधीन रहने के जीवन में गतिशीलता आएगी और हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। अन्यथा क्या होगा? जहां से हमने शुरुआत किया है वहीं पर हम अटके रहेंगे। एक अच्छा धावक अगर जहां से शुरू किया अगर वहीं पर है, अच्छा धावक है? नहीं हो सकता। यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं हर बार अपनी कलीसिया में इस बात को बोलता हूँ। भारत की उड़न परी जानते हैं कौन है? भारत की उड़न परी, ओके, पीटी उषा है। और अभी वर्तमान में हिमा दास है ना? हिमा दास यदि अपने विश्वास को अपने क्रियाओं में क्रियान्वित अगर वो नहीं करती, कितने गोल्ड मेडल लाए उसने? 6 गोल्ड मेडल बैक टू बैक, है ना? एक के बाद एक 6। उसका पारिवारिक परिस्थिति उतना अच्छा नहीं था, फेवरेबल नहीं था, पारिवारिक दशा उतनी अच्छी नहीं थी। उसके पास क्या था? विश्वास। और उस विश्वास को उसने क्या किया? क्रियान्वित किया, गतिशील किया, और वो भारत के जो है अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही, भारत को गौरवान्वित किया। हमारा विश्वास प्रभु में कैसा है? गतिशील है या चुपचाप पड़ा हुआ है, स्टैगनेंट है, रुका हुआ है? हमें सोचना है। मसीह के प्रभुता के अधीन में रहने के लिए विश्वास की गतिशीलता आवश्यक है। और जो व्यक्ति क्रियाशील नहीं होता, गतिशील नहीं होता है, वो मरे हुए के समान है। इसका मतलब कौन गतिशील नहीं हो सकता? जिसमें जीवन नहीं है। जो मरा है वो गतिशील हो ही नहीं सकता। कई एक बार हम और आप ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, हमारे पास कोई जीवन नहीं है। बी अवेयर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन को क्या कर सकती है? खराब कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। तो मसीह यीशु के साथ उसमें दृढ़ बनने के लिए आवश्यक है कि हम क्या करें? प्रभु में बढ़ें। तो पहली बात हमने देखा यहाँ पर कि हमें प्रभु के साथ बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु में बने रहने के लिए हमें जड़ पकड़ना चाहिए, ये बात यहाँ पर कहता है। और क्या करना चाहिए? उसे में चलते रहना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए और विश्वास की रखवाली करना चाहिए। विश्वास की रखवाली करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? प्रभु के आने के समय में वो रिवार्ड, वो इनाम हमको दिया जाएगा। वो हमारे लिए गौरवान्वित का, गौरव का एक क्षण होगा। प्रभु का वचन कहता है, जो रोते हुए, जो आंसुओं के साथ बोता है, वो हंसते हुए लौने पाएगा, काटने पाएगा। विश्वास की रखवाली करना आसान नहीं है, विश्वास की रक्षा करना आसान नहीं है। हमें आंसू बहाने पड़ेंगे, कष्ट हो सकता है, तकलीफें हो सकती है, लेकिन याद रखिए हमारा अंत अच्छा होगा। हमारा अंत अच्छा होगा, उस प्रभु में अच्छा होगा जिसके अधीन हमने सरेंडर किया हुआ है, जिसके अधीन हमने चलना जो है ये मान लिया है। प्रभु अब जो होगा बस आपके हवाले है, अब हम आपके इशारे पर चलना चाहते हैं, हमारा भविष्य बेहतर होगा। इसलिए
हमें प्रभु के सन्मुख जब हम रहते हैं, हमें विश्वास की गतिशीलता, विश्वास की रक्षा करने की आवश्यकता है, जो हमें जो है प्रभु में बढ़ा सकता है, प्रभु में आगे कर सकता है। तीसरी बात मैं जल्दी से बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। यस, पढ़िएगा 7वां पद, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार पढ़िएगा। और उसी में जड़ पकड़ते हाँ, और बढ़ते जाओ, हाँ, और जैसा तुम सिखाए गए, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक हाँ, धन्यवाद करते रहो। ओके, हमारे ट्रांसलेशन में यहाँ पे लिखा है अत्यंत धन्यवाद करते जाओ, है ना। किस टेंस में लिखा हुआ है ये सब, किस काल में है? कंटिन्यूअस, है ना। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान काल। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? बढ़ते चलो, मतलब चलो अभी, इसका मतलब क्या है? अभी हम वॉक कर रहे हैं, ये काम जारी रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। मसीह यीशु में जड़ पकड़ लेना, बढ़ लेना, उसके विश्वास में दृढ़ हो जाना एक बार का काम नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा, उसमें क्या करते जाना है? बढ़ते जाना है, जारी रखना है, उस काम को खत्म नहीं करना है। ये नहीं बोलना है अब खत्म हो गया, अब बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। उसमें रुकावट नहीं है, वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। उसको चलते रहने दीजिए, उसको बढ़ते रहने दीजिए, उसको कार्य करते रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या करते जाओ, क्या करते जाओ, क्या लिखा है वहां पर? जड़ पकड़ने के बाद, बढ़ने के बाद, विश्वास की रखवाली करने के बाद क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद करते जाओ। धन्यवाद कब होगा? भजनकार कहता है मेरा मन, मेरा हृदय क्या कर रहा है? आनंद से। भजन 23 में क्या लिखा है? पढ़िएगा भजन 23, हाँ पढ़िए, पद 5। तू मेरे सताने वालों के सामने, हाँ, मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हाँ, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा। क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। उमड़ना मतलब समझते? उमड़ना मतलब क्या है? ओवरफ्लो होना, भरकर बाहर निकलना। हम और आप जब प्रभु में जड़ पकड़ते हैं, जब हम प्रभु के अधीन में हैं, जब प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ है, तो हमारा मन प्रभु के लिए क्या होना चाहिए? धन्यवादी होना चाहिए, उमड़ना चाहिए, उमड़ना चाहिए, बाहर गिरते हुए दिखाई देना चाहिए। कई एक बार हमारा और आपका जीवन खाली है, उमड़ने का कोई काम वहां पर हो नहीं रहा है। अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। यदि प्रभु ने हमें अब तक चलाया है, अब तक अपने आप में हमें समेटे रखा है, तो हमारा हृदय क्या होना चाहिए? प्रभु के लिए धन्यवादित होना चाहिए, उमड़ना चाहिए, उमड़ना चाहिए, बहना चाहिए, उसका फ्लो बाहर तक दिखाई देना चाहिए। रांची में एक नदी है, एक छोटा सा स्थान है, आप जब जाएंगे वहां पर काठी टाण के पास में एक जगह है, वहां से एक जो है स्रोत जो है, वहां पे पानी का स्रोत वहां से निकला है। और वो जो स्रोत है, जितना आप पश्चिम में जाएंगे, है ना, समीर भैया वहां पे गए हैं, उन्होंने देखा है, राजेंद्र भैया गए हैं वहां पे, देखा है, वो जो है नदी का रूप ले लिया, बहुत बड़ा नदी का रूप ले लिया, जिसको कोयल कहा जाता है। उसका उद्गम कहाँ स्थान क्या है? रांची का जगह है, काठी टाण के पास है जगह, छोटा सा जगह, एक छोटा सा सोता 200 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक बड़ी नदी के रूप में वो बढ़ गया है, बदल गया है। क्या हो रहा है? वो ये उमड़ने का सही संकेत नहीं है क्या? बढ़ने का सही संकेत नहीं है क्या? हमारा और आपके जीवन से परमेश्वर के प्रति जो धन्यवाद है, यदि वो उमड़ेगा तो उसका प्रभाव हमारे पड़ोसी तक जाएगा या नहीं जाएगा? हमारे लोगों तक जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा होना चाहिए।
हमारे जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कई बार शब्द नहीं है। कि प्रभु धन्यवाद करते हैं, आगे खाली ब्लैंक। क्यों? कारण क्या है? वो उमड़ने का काम भीतर से नहीं हो रहा है, वो धारा प्रवाह खत्म हो गया, सूख गया है। जिस नदी का पानी सूख जाता है उसको क्या कहते हैं? उस समय को क्या कहते हैं? सरकार उसके लिए एक ऐड देती है, हाँ, सूखाग्रस्त हो गया। हमारे क्षेत्र में, झारखंड में सूखाग्रस्त हो गया इस बार। धान की खेती नहीं हो पाई क्योंकि बारिश सूख गया, है ही नहीं, हुआ ही नहीं। कई एक बार हमारा और आपका जीवन भी क्या है? सूखाग्रस्त हो गया है, ड्रॉट हो गया है। पानी जहां पर रहेगा वहां पे कोई प्यासा हो रहेगा? वहां पे सब कुछ हरा भरा रहेगा, मन भी हरा भरा रहेगा। हमारा मन उमड़ना चाहिए। प्रभु में हम और आप सिर्फ जड़ पकड़ना काफी नहीं है, उसमें चलते रहना काफी नहीं है, उसमें बढ़ते रहना काफी नहीं है, विश्वास की रखवाली और रोकथाम करना काफी नहीं है, परंतु हमारा मन सारी चीजों के लिए क्या होना चाहिए? उमड़ना चाहिए, उमड़ना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव दूसरों तक भी दिखाई दे। सो हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, हमारा मन प्रभु के लिए उमड़ना चाहिए। ये बात यहां पर हम देखते हैं। आज के समय में यदि हमने मसीह के प्रभुत्व के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया है, अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते, मुझे नहीं मालूम, यदि अभी तक प्रभु के अधीन रहना आपने स्वीकार नहीं किया है, अपने जीवन को सरेंडर नहीं किया है, ये मौका आपके लिए है, ताकि प्रभु में आप और हम क्या हो जाए? जड़ पकड़ ले। जो जड़ नहीं पकड़ता उसको प्रभु ने क्या बोला? काटो और आग के हवाले झोंक दो। इसका मतलब है नाश हो जाना। जो प्रभु में जड़ नहीं पकड़ता वो क्या होगा? नाश हो जाएगा। और प्रभु की इच्छा ये नहीं है। प्रभु की इच्छा नहीं है कि एक भी आत्मा नाश हो, परंतु अनंत जीवन पाने की अपेक्षा प्रभु की है हम सबों से। आइए हम इन बातों को विचार करें। क्या मेरे जीवन में प्रभु की अधीनता है? क्या मेरा जड़, विश्वास रूपी जड़ प्रभु में है कि दुनिया की चीजों के ऊपर है? कई बार हम जड़ पकड़ते हैं लेकिन सही जगह पे जड़। बीज बोने वाले में 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया गया है। हमें जांचना है कि हमारा जड़ कहाँ पर है। क्या सही जगह पर है? सही मिट्टी में है? सही मिट्टी में अगर रहेगा तो कितना फल लाएगा? 30 गुना, 60 गुना, तब 100 गुना। उसका एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है ना? सही जगह में जड़ पकड़िए। दूसरा, उस जड़ को क्या करना है? बढ़ते जाना है। जड़ तो पकड़ लिया है, बढ़ना भी जरूरी है। मसीह के विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा जो है, विश्वास में दृढ़ होते जाना है और धन्यवाद करते रहना है। ये 4 बातें आज प्रभु ने हम सबों के सामने रखा है। हम विचार करें, क्या मेरा जीवन प्रभु के इन चीज़ों के अभाव में है या इसकी भरपूरी में है? यदि भरपूरी है, प्रभु को धन्यवाद करें ताकि हम और बढ़ें। और यदि कमी है, घटी है, तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरे खालीपन को दूर कर दीजिए, ताकि मैं भी प्रभु आप में भरपूर हो जाऊं, आपके द्वारा भरपूर हो जाऊं, ताकि प्रभु आपके अधीन, आपके प्रभुता के अधीन प्रभु जी मैं रह सकूं। क्योंकि प्रभु आपके बिना कोई और परमेश्वर है ही नहीं। पीड़ितों के काम 4:12 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम जिसके अधीन हम और आप रह सकते हैं। वो ऐसा पिता है जो हमारी हर एक मनोकामनाओं को क्या करता है? पूरी करता है। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं, परंतु हमारी हर एक आत्मिक दशा की जो आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरी करता है। तो हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, ताकि हम प्रभु में जड़ पकड़ते हुए, प्रभु में बढ़ते हुए, प्रभु के विश्वास में स्थिर रहते हुए, दृढ़ रहते हुए हम प्रभु में आगे बढ़ सकें। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आपने जो समय दिया उसके लिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने बड़े जो है ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।